sisters and brothers of America. नमस्कार। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह शब्द एक ऐसा पुरुष का है जिन्होंने केवल भारत को ही नहीं जगाया बल्कि पूरा विश्व को ही आध्यात्मिक ज्योति का दर्शन कराया है। ये है स्वामी विवेकानंद जी, एक इंस्पिरेशन जीवन के लिए, एक संत, एक महात्मा। और इनको क्या नाम से पुकारा जाए कोई शब्द नहीं है। और उन्हीं के बारे में जानेंगे, उसी का जीवन थोड़ा सा जिएंगे जो कि आपको भी बदल के रख देगा। आइए जानते हैं, समझते हैं उसका जीवन कैसा था। नमस्कार, मैं धीरेन और बीते कई दिनों से मैं भी थोड़ा सा लेथर्जिक हो गया था, आलस्य हो गया था, मॉर्निंग वॉक में नहीं जा पा रहा था, वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था। उसका पीछे कुछ कारण है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताया गया उपदेश को ही सुनने के बाद प्रेरित होकर आज अर्ली इन द मॉर्निंग उठा। जो सुबह में करना चाहिए, जैसे पानी पीना हो, ब्रश करना हो, मच्छरदानी को तय लगाना हो, कपड़े को कुछ इधर उधर करना हो, फिर उसके बाद में भगवान को थोड़ा याद करने के बाद थोड़ा गीता का पढ़ाई किया। उसके बाद में बाहर निकलने वाला था, लेकिन बाहर बारिश होने लगा। लेकिन मुझे लगा कि रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि जो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है उससे हम कुछ सीख सकते हैं। उनके जीवन के बारे में जानने के बाद हमको भी हमारा अंदर से प्रेरणा जरूर आएगा और हम अपना जीवन को बदलने का जरूर प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ में आगे का जो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे स्वामी जी का बचपन एक साहस, उलझन और कुछ प्रश्न से भरा हुआ था, उलझा हुआ था। वे एक अच्छे परिवार में जन्मे थे, उसका लालन पालन बहुत अच्छा हुआ और पढ़ाई में भी बहुत आगे थे। लेकिन वो अपने अंदर अंदर सवालों में उलझे रहते थे कि भगवान कैसा है, भगवान है कि नहीं है, और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब उसका मन तो सवालों से भरा हुआ था। इसीलिए स्वामी जी ने बचपन में एक संत से प्रश्न किया, पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है? तो संत ने कहा, हाँ मैंने देखा हूँ, कि तुम जैसे मैं देख रहा हूँ उसी तरह से भगवान को देखा हूँ। तो वो जो सवाल था और उसका जवाब था स्वामी जी का जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए आपको भी अपना जीवन में, अपना मन में कोई सवाल आता है तो स्वामी जी की तरह सवाल को पीछा करें और प्रश्न जो आपका मन में आ रहा है उसको, उसका उत्तर पाने का प्रयास करें। इससे आपका जीवन जरूर बदलेगा। सन 1881 में कलकत्ता का दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है, वहां पर नरेंद्र नाथ दत्त का मुलाकात होता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। वो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही बड़े संत थे, लेकिन नरेंद्र नाथ थोड़ा सा संखालू टाइप का, अलग तरह का, प्रश्न से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी गुरु जी का कृपा से जब गुरु जी ने उसको समझाने लगा आध्यात्मिक चीज के बारे में, तब उसको समझ में आने लगा और थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लगा। जब 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हुआ, तब फिर नरेंद्र नाथ जी ने संन्यास लिया और स्वामी विवेका बन गए, एक महान संत बन गए। संत बनने के बाद स्वामी जी का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वो कभी टूटे नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे घराने से थे। लेकिन संत बनने के बाद तो सब छोड़ दिया उसने। इसीलिए हमको भी जीवन में गुरु का या तो कोई मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको ढूंढना बहुत जरूरी है, खोज करना बहुत जरूरी है और उसका शरण लेना बहुत जरूरी है। मैं ये यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी साधु संत का ही शरण लेना, लेकिन अच्छे लोगों का जीवन में होना, उनसे संपर्क रखना बहुत जरूरी है। और आपका जो कठिनाई है एक दिन जीवन को सफलता की ओर लेके जाएगा। इसी समय 1893 में अमेरिका का शिकागो में विश्व धर्म का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में हर देश का एक धर्म का गुरु प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे। तो भारत से भी स्वामी विवेकानंद को चयन करते हुए उनको प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। एक भगवा ड्रेस पहना हुआ सन्यासी, एक साधारण, पहले तो बहुत कठिनाई हुआ, लेकिन जब वहाँ शिकागो में एक धर्म संसद का जो हॉल था, वहां पर आराम से धीरे से उस स्टेज पर पहुंचे और डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का नाम से उसने अपना भाषण शुरू किया। तो वो हॉल तालियों से गूंज उठे और कई मिनट तक वो तालियां बजते रहे। और स्वामी विवेकानंद, sisters and brothers of America,
उस हॉल में ऐसे उसने भाषण दिया कि पूरा विश्व को ये सनातन धर्म क्या है, वेदांत क्या है, इसका परिचय बखूबी दिया। उसी के बाद ये सनातन धर्म, वेद, वेदांत के बारे में विश्व में जानने लगे और लोग खोजबीन करके भारत आने लगे, उसको पढ़ाई करने लगे और उनसे बहुत सारे ज्ञान लेने लगे। जबकि हम भारतीय होके उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते, जो कि मुझे लगता है गलत है। हमको भी वेद वेदांत हो या हमारा जो जीवन शैली है और या हमारा जो मानव धर्म है उसके बारे में जानना, स्वामी जी का जो बताया गया रास्ता है उस पर चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्वामी जी कई दिन अमेरिका में रुक के पूरा अमेरिका को घूमा। अमेरिका में हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म, वेद वेदांत के बारे में सबको जानकारी दिया। जीवन को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में भी शिक्षा दिया। और यूरोप का भी कई देशों में घूमने के बाद फिर भारत लौट आए। भारत लौट के आने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना की और उसके बाद में कई सारे धर्म का जो प्रसार है उसमें काम किया। और उनका जो मिशन है, कई जगह पर स्कूल जो भारतीय लोग है बच्चे को संस्कार और जो भारतीय सभ्यता है और वेद वेदांत के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल वगैरह खोले। स्वामी जी ने भारत में कई सारे अच्छे काम किए हैं, कई सारा धर्म का काम किया है, युवाओं को प्रेरणादायक काम किया, प्रेरणा देने का काम किया, मार्गदर्शन किया और खास करके भारत को विश्व में एक अलग दर्जा दिलाया। इसके कारण आज केवल भारतीय ही नहीं, विश्व के लोग भी स्वामी जी को एक महान संत, महान गुरु मानते हैं। स्वामी जी कहते थे कि मेरा देश गरीब है लेकिन इनका हृदय बहुमूल्य है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। भारत का एक रत्न, महान संत स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में केवल 39 साल का उम्र अर्थात 39 का एज में समाधि में लीन हो गए। लेकिन उनका हर शब्द, उनका हर जीवन में बीता हुआ हर घटना अमूल्य बनकर रह गए। इसलिए आज स्वामी जी को मैं याद करते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी का बताया हुआ कहीं तरह का बातें हैं, उसको ध्यान करते हुए अपना जीवन में भी अप्लाई करने का कोशिश करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उसका भी जीवन बदल सके। स्वामी जी के बारे में कुछ कहीं से जानकारी हासिल करने का उसमें प्रेरणा जगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करे और वो अपना जीवन बदले। आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुखी रहिए, आपका परिवार में सुख शांति बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।